नमस्ते फ्रेंड्स। आज हमारे सामने एक और टॉपिक है जो कि सबसे चर्चित नाम है, उसी नाम से मैं पुकारूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीयू भी कहते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक और टॉपिक है जिसका नाम है, जो कि सबसे चर्चित नाम है, उसी नाम से मैं पुकारूंगा, उसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीयू भी कहते हैं। ये एक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना यानी कि डीयू कैलकुलेट करना, उसको आज हम बड़े बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। हाउ टू कैलकुलेट डीयू। डीयू को समझने से पहले डीयू के और कितने कितने नाम हो सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के और नाम क्या क्या हो सकते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो समझते हैं इसे। देखिए, सबसे फेमस नाम और सबसे कॉमन नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्रियता से डीयू कहते हैं। उसका एक नाम और है, सॉरी, उसके दो नाम और हैं, जिसमें से पहला नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हमने डीबीई कहा है। और एक नाम और हो सकता है, यानी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी जब का, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं या उसके डेरिवेटिव पढ़ते हैं। जब उसके अंदर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, यानी हाइड्रोजन कम होंगे, तभी तो कोई रिंग बनेगी या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। और आपको पता है, डीओ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर कोई क्लोज स्ट्रक्चर हो, यानी रिंग हो। इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वर्ड आया है। दूसरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी डीयू का नंबर जो है, डीयू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 है, 1 है, 0 है, ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड को भी दर्शाता है, वहां की रिस्पेक्ट में लिया गया है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डीयू के तीन डीयू, देखो, ये जो हम डीयू पढ़ रहे हैं, इसके दो नाम और है। एक नाम तो स्वयं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, एक नाम हो सकता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और एक नाम क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो कि आप तीन नाम ले सकते हैं, सिंपल सा बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब हम इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। ऊपर हेडिंग डाल दी जाएगी। हम क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, डी यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। डी यू कैलकुलेट करने से पहले हम सिंपल सा लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि डी यू इज इक्वल्स टू 1 है, इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है एक साइकिल, एक रिंग प्रेजेंट हो। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर du इज इक्वल्स टू 1 है, du अगर 1 आ रही है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक रिंग हो सकती है। और पॉसिबिलिटी देखते हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर du अगर 2 आ रही है, तो उसका मतलब हो सकता है 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, प्लस एक रिंग हो सकती है, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है टू रिंग हो, टू रिंग प्रेजेंट हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती है जब डी दो हो। जब डी एक है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। जब डी, और एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि एक रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। ये दो पॉसिबिलिटी डी वन होने पर बनती है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डी दो निकल के आ रही है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और एक रिंग प्रेजेंट हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों की दोनों रिंग्स ही उसके अंदर प्रेजेंट हो। एक बात आती है कि सर ट्रिपल बॉन्ड हो तो, हाँ, दो डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। दो डबल बॉन्ड होने का मतलब ही क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो।
एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी दो डबल बॉन्ड का मतलब ही क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर दो पाई और एक सिग्मा होता है, ये और ये मीनिंग एक जैसा है। यानी हमने डी पर पॉसिबिलिटी देख ली, डी बराबर 3, डी बराबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उस तरह से हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमने केवल डी बराबर 1 और डी बराबर 2 का देखा है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि डी बराबर 3 होगा तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, डी बराबर 4 होगा तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम डी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूला को देखते हैं, जिससे आप आसानी से डी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। और उस फॉर्मूले को एप्लीकेशन में कैसे लाना है वो करना भी हम आज ही देखेंगे। तो डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। डी के दो नाम और हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सबसे चर्चित नाम डी है, इसलिए हम डी लेकर चलते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला C+1 माइनस H+X-N/2। बड़े ही ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिएगा, जहां पर C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पर H का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां पर X का मतलब है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन, ये हेलोजन एटम होते हैं। यहाँ पर N का मतलब मुझे लगता है आप समझ ही चुके होंगे। N का मतलब है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। N का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम का डी कैलकुलेट करने में क्या रोल होगा, क्या रोल नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे। कृपया आप इतना नोट करें। डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है C+1 ब्रैकेट क्लोज माइनस H+X-N अपॉन में होल्ड, मतलब पूरे के नीचे है 2। यहाँ पर C का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड N का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है। ये डी का फॉर्मूला मैं छोटा छोटा ऊपर लिख देता हूँ। डी इज इक्वल्स टू R1+1 माइनस H+X-N/2। एक हमारे पास एग्जाम्पल लेकर हम अब एग्जाम्पल से हम एप्लीकेशन सीखते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला लिख दिया है, अब हमारा सारा काम हो जाएगा, बस एप्लीकेशन हमें सीखनी बाकी है। एग्जाम्पल C4H8, इसकी डी आप कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, हम कैलकुलेट करके बताते हैं। अब फॉर्मूला का हमको अप्लाई करना है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 ये माइनस ब्रैकेट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम 0, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन भी इसके अंदर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 4 + 1 5 माइनस 8/2, ये हो जाएगा 5 - 4 = 1। यानी इस मॉलिक्यूल की डी क्या है, 1 है। इस मॉलिक्यूल की डी 1 है, इस मॉलिक्यूल की डी 1 है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये है,
इस मॉलिक्यूल के अंदर आप डी यू कैलकुलेट करें तो हमने एक तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा हमने जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या वो कंसेप्ट था, जब डी यू 1 हो तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है यानी इसे हमें देखते ही पता लग रहा है कि डी यू इसकी 1 होगी, डी यू इज इक्वल्स टू 1। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला एप्लीकेशन करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4। तो सीधा करता हूं मैं, सॉरी सीधा क्या करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है कि 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ। 3 2 5, 2 7 और 1 8। यानी वो सेम यही मॉलिक्यूल है बच्चों, बस स्ट्रक्चर बना के दिखाया है आपको। हमने हाइड्रोजन दिखा दिया आपको, अब हम मिटाते हैं। 8 हाइड्रोजन है हमारे पास। सेम वही मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर बना के बताई है। 8 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, 8 हाइड्रोजन है, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम हेलोजन 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन 0 अपॉन में 2। फिर से डी यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। कैसे, 4 + 1 5 माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4। ये डी यू इसकी बनाई, ये आपने समझा। ये मॉलिक्यूल सेम है, बस इसको फॉर्मूला से लिखा है, इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। आप देख लें एक बार इसको, फिर हम इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है कुछ ऐसा। पहला तो इसका टास्क ये इसके अंदर आप हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपकी तसल्ली के लिए बता दें, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। क्योंकि अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाता तो हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, पर ये मैंने डबल बॉन्ड बीच में बनाया, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप इसके अंदर सीधा बता सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इन कार्बन में तो कुछ है ही नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड की डी यू होती है 2, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप सीधा याद रखें, सीधा याद ही रखें, बहुत ईजी रहेगा। इस मॉलिक्यूल की डी यू क्या आई है, इस मॉलिक्यूल की डी यू आ चुकी है 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जिसे आप सब जानते हैं, वो है हमारी आपकी सबसे प्यारी बेंजीन। क्या ये ऑक्सीजन है? नहीं भाइयों, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये रेजोनेंस का साइन है। इसे हम ऐसा ना बना करके आपकी तसल्ली के लिए ऐसा बना देते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ऐसी ही स्ट्रक्चर है। या ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, एक ही बात है। अब इसकी डी यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो अब इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस नाइट्रोजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन में 2 करके फॉर्मूला लगा लीजिए। वरना आप सीधा कैलकुलेट कीजिए। इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 तो इसके अंदर डबल बॉन्ड है और एक ये पूरी रिंग है इसके अंदर।
तो हमने कहा था जब डबल बॉन्ड हो, एक आप साइड में इसको एक ट्रिक, या फिर हम वैसे तो हमने कहा था डी बराबर 1 हो तो क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, एक रिंग हो सकती है। तो एक इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये तो हमें तो समझ में आता है पर आपके लिए, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए डी जो है हमेशा 1 होती है। कहा जहां पर भी डबल बॉन्ड आ जाए उसके लिए डी क्या होगी, 1 होगी। ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी क्या होती है, 2 होती है। एक तो वो कंसेप्ट था जो हमने पहले बताया था, जब डी 1 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ये है, मैं ये याद रखता हूँ, वो मैं बस पॉसिबिलिटी के लिए है। जब डबल बॉन्ड आ जाए उसके लिए डी 1 होगी, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसके लिए डी 2 होगी, और कहीं पर रिंग आ जाए तो उसके लिए भी डी क्या होगी, 1 होगी। ये आप ध्यान रखें, स्टार लगा ले इसको। यानी हम कह सकते हैं भाई डबल बॉन्ड के लिए डी कितनी है, 1, और रिंग के लिए भी डी कितनी, 1। यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, यानी 3 डी डबल बॉन्ड की वजह से, एक डी रिंग की वजह से, तो बेंजीन की डी क्या हो गई, 4। बेंजीन की डी 4 कैसा है, फिर से देख लीजिए भाई, डबल बॉन्ड की वजह से डी जो है वो 1 होती है, रिंग की वजह से डी भी 1 होती है। तो 3 तो डबल बॉन्ड है, एक इसके अंदर रिंग है, तो 3 डी डबल बॉन्ड की वजह से, एक डी रिंग की वजह से, तो डी होगी टोटल 4। अब एक स्टेटमेंट या नोट हम लिख लें, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर के लिए डी ये होनी चाहिए, डी मस्ट बी, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, मस्ट बी। ये एक नोट आप लिख सकते हैं कि बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर के लिए डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 होनी चाहिए, और ब्रैकेट में आप लिख सकते मस्ट बी, यानी ये कंडीशन बहुत ही जरूरी है। ये कंडीशन जो है ये कंपलसरी ही है। क्यों? बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर कम से कम एक बेंजीन तो होनी ही होनी चाहिए। वो जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कम से कम एक बेंजीन होनी ही चाहिए। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक बेंजीन है तो उसकी डी 4 से कम तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि केवल और केवल बेंजीन की डी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। चूंकि वो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है उसके अंदर कम से कम एक बेंजीन तो होगी ही होगी। जब एक बेंजीन है तो डी 4 होगी, या फिर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के अंदर डी 4 होगी क्योंकि एक बेंजीन है, 4 से कम तो हो ही नहीं सकती ना। इसीलिए बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के लिए डी या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से ज्यादा हो। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, क्योंकि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन तो होगी, कम से कम एक बेंजीन तो होगी भाई। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, कम से कम तो एक होगी, कम से कम एक होगी। तो 4 से कम डी नहीं हो सकती। या तो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में डी 4 के बराबर होगी या फिर 4 से ज्यादा होगी। ये आप लिख लें। आगे चलते हैं। वो एक बार वापस लिख देता हूं। डबल बॉन्ड के लिए डी यू इक्वल्स टू 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए डी यू इक्वल्स टू 2, रिंग के लिए डी यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर आती है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, कैलकुलेट डी यू फॉर नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन जो है वो साइंटिफिक नेम है। जब तक आपको इसकी स्ट्रक्चर पता नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। डबल, सिंगल,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ऐसी, जिसमें ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग में कॉमन रहता है। या फिर आप इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी भी बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये भी नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ड्यू कितनी होगी। क्या आप अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं? या तो फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगा नहीं लगाते हो तो ये लगाइए। डबल बॉन्ड की वजह से ड्यू कितनी हो सकती है? ड्यू कितनी होगी? एक। रिंग की वजह से ड्यू कितनी होगी? एक। तो अब इसके अंदर गिनिए डबल बॉन्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5, और रिंग कितनी है? 2। 1 2, तो 5 डबल बॉन्ड की वजह से ड्यू और 2 रिंग की वजह से ड्यू, तो टोटल ड्यू कितनी हो गई? ड्यू इज इक्वल्स टू 7। ये आप याद रखिए तो भी अच्छा रहेगा, ये ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं नीट के अंदर, जेई के अंदर। ड्यू नेफ्थलीन के लिए ड्यू होती है 7, बेंजीन के लिए ड्यू होती है 4। अब करें। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की ड्यू कैलकुलेट करो। सेम वही कंडीशन, अगर आपको एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर नहीं आती है तब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेफ्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग, एंथ्रासीन के अंदर 3 बेंजीन रिंग। ये होती है एंथ्रासीन की कुछ स्ट्रक्चर, जिसमें से अगर डबल बॉन्ड का रेजोनेंस कराएं तो हमें पता लगता है यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड कॉमन आ रहे हैं, फिर कोई ना कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर भी कॉमन आएगा। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन की। सेम वैसे ही जब आप अगर रेजोनेंस करवाएं तो आप ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये संपूर्ण गोले का मतलब है रेजोनेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नहीं है। एंथ्रासीन की ड्यू सेम वही कंसेप्ट, या तो आप फॉर्मूला लगाइए या फिर ये लगा दीजिए। डबल बॉन्ड की वजह से ड्यू कितनी? 1। रिंग की वजह से ड्यू कितनी? 1। गिनिए डबल बॉन्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल बॉन्ड है और 3 क्या है? रिंग। 1 2 3, तो ड्यू कितनी होगी? 10। एंथ्रासीन की ड्यू कितनी होती है? 10। ये भी याद रखिए, ज्यादातर पूछा जाता है। बेंजीन की ड्यू 4, नेफ्थलीन की ड्यू 7, एंथ्रासीन की ड्यू 10। स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं आप, नेफ्थलीन एंथ्रासीन और नेफ्थलीन एंथ्रासीन की। नेक्स्ट एग्जांपल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार और सब्र और रोमांच रहा होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। क्या इसके अंदर ये फॉर्मूला लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, आप चिंता ना करिए। अप्लाई करिए फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चर तो ये है नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर होती तो हम बता दें डबल बॉन्ड कितने, रिंग कितने, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दें। जब भी स्ट्रक्चर आए तो ये कंसेप्ट लगाएं, और जब भी ऐसा फॉर्मूला आए तो ये कंसेप्ट लगाएं, आपकी ड्यू कहीं नहीं हटेगी। फिर से सुनिए, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के दे तो ये कंसेप्ट आप लगाएंगे, और यदि आपको ऐसा फॉर्मूला बनाकर दे दे तो आप ये कंसेप्ट लगा दो, बहुत ईजी रहेगा। कभी इससे, बाकी तो आपके पास है ही, दोनों चीज है ही, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लगाकर इसकी ड्यू कैलकुलेट करते हैं। आई नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 0। बस यहां पर मैंने ऑक्सीजन लिखा है, नहीं लिखा तो अब ये ऑक्सीजन, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो बस यही फॉर्मूला लगाना है और इसकी ड्यू हमारे पास आ जाएगी। बस लगा दीजिए फॉर्मूला, अपॉन में 2, कितना आ गया? 3 माइनस 4/2, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। इसकी ड्यू है 1। देखिए ये फॉर्मूला है, इसकी स्ट्रक्चर भले ही कैसी हो, स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? हम इसकी स्ट्रक्चर सपोज कर सकते हैं, हो सकता है ये रिंग की शेप में, हो सकता है ये डबल बॉन्ड की हो, क्योंकि ड्यू इसकी 1 आई है।
डी इसकी 1 आई है, हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है ये रिंग की तरह हो। अब हम बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एक हम सपोज कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड ही है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, 4 हो गई वैलेंसी। अब बाकी के 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, हो गया ना, C2H4O। यानी कैसे, यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर 2 है ना, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है। क्योंकि DO1 है तो 2 डबल बॉन्ड हम बना नहीं सकते, चाहता तो मैं इसको डबल बॉन्ड कर देता, यानी ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, C2H4O2। या फिर ये कोई रिंग की तरह प्रेजेंट हो सकता है, कोई रिंग भी तो हो सकती है भैया। ये रिंग मान लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन, ये कार्बन, इसमें से यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 4, यानी रिंग तो इसकी बन ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन इसके फिर बैलेंस हो गए, यानी इसकी स्ट्रक्चर यही है, रिंग बन नहीं सकती, इसके रिंग वाइज स्ट्रक्चर इसकी बन नहीं सकती, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रही है। तो यानी स्ट्रक्चर इसकी क्या है, ये है। तो स्ट्रक्चर पता लगाना कॉम्प्लिकेटेड है, अपने सिर्फ डी कैलकुलेट करना सीखते हैं। यानी अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन आ जाए, तो हमें घबराना नहीं है। ऑक्सीजन का फॉर्मूले में कोई यूज नहीं करना हमको, बस सिंपल वैसे ही डी कैलकुलेट कर देना, और वो डी ही इसकी सत्य होगी, वही डी इसकी मान्य होगी, वही डी इसकी सही होगी। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यानी फिर से आपको कहें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए तो चिंता का विषय नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा दे, ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन आए चाहे नहीं आए हम डी कैलकुलेट कर देंगे। एक अगला फॉर्मूला, स्ट्रक्चर आए तो ऐसा करेंगे, नहीं आए तो हम ऐसा करेंगे। लगाइए फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 + 1, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, डी कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 7 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक ही तो है क्लोरीन +1, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 ही तो है, सॉरी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 ही नाइट्रोजन है, -2/2। तो इसकी डी क्या आएगी, देखो 3 + 1 4, माइनस 7 + 1 8, -2 डिवाइड में 2, आगे चलते हैं 4, माइनस 8 - 2 6/2 3, 6/2, ये क्या आ जाएगा 4 - 3 = 1। डी इसकी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। लीजिए सर, इसकी डी आ गई 1। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए तो घबराने का नहीं, ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब नहीं है। एक बार ये समझ लीजिए, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो मैंने 3 लिखा, +1 + 1 माइनस माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इसके अंदर 7 है तो मैंने 7 लिखा, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एक क्लोरीन ही हेलोजन है, हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, एटी, वो भी हेलोजन है, पर हमारा जनरली काम नहीं पड़ता, इसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक चलते हैं। क्लोरीन आगे, इसके अंदर हेलोजन है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2। ऑक्सीजन का कोई लेने देना है नहीं, हो चाहे नहीं हो, हम तो फॉर्मूला लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, सॉल्व किया, आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, कैप्रोलैक्टम। कैलकुलेट ड्यू ऑफ कैप्रोलैक्टम
कैप्रोलैक्टम। आप इसकी ड्यू कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर हम देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ड्यू कैलकुलेट करनी है कैप्रोलैक्टम की। आपको फिर से बता दे, जब आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर दे दे ना, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे या ऐसा स्ट्रक्चर दे दे या ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, तब आप इस कंसेप्ट से कर लें, आपको ये रहेगा। यानी रिंग की वजह से DU1, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2, डबल बॉन्ड की वजह से 1, यानी इसका DU क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, क्योंकि एक ही रिंग है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। इसके अंदर डबल बॉन्ड 1 है तो इसका भी DU क्या हो जाएगा, 1। इसके अंदर हम देखते हैं बेंजीन है, इसकी DU 4 होगी, जो कि हमने कैलकुलेट की है, बस ऐसा ही। और अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला वाइज दे दे, जैसे मान लो C2H4O2 या फिर C4H8 या फिर ऐसा फॉर्मूला दे दे, तो हम ये लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी आपकी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइब से भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।